इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई भी सेट आपके पास आता है जो हैंग ऑन लोगो में है या फिर रीस्टार्ट हो रहा है, तो उसमें कैसे और कहाँ पे क्या चीज़ें को चेक करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये चीज़ कंप्लीट पूरा सीखने वाले हैं, तो बने रहिए। देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे Realme 12X 5G लेके जो है आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यही प्रोसेस जो है आप किसी भी फ़ोन के ऊपर लगा लेना, ये प्रोसेस सबके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो अगर सेट आपका जो है रीस्टार्ट में है तो क्या करना है, लोगो पे स्टक है तो क्या करना है, ठीक है। तो देखिए रीस्टार्ट क्यों होता है, लोगो पे स्टक क्यों होता है। ज़्यादातर लोगो पर स्टक का जो प्रॉब्लम आता है वो स्टोरेज साइड से या फिर हमारे CPU साइड से आता है, लेकिन जो रीस्टार्ट वाला प्रॉब्लम होता है वो भी स्टोरेज से होता है और CPU से भी होता है, लेकिन रीस्टार्ट कुछ फिक्स जगहों से भी होता है। अगर कोई सर्किट शॉर्ट है, अगर कोई सर्किट ऑफ है तो भी ऐसा होता है। अगर कोई सर्किट शॉर्ट होती है, कोई लाइन शॉर्ट होती है तो भी रीस्टार्ट हो जाता है। अगर कहीं पे कोई सर्किट ऑफ है, जैसे कि हमारी USB की CC लॉजिक वाली सर्किट खास तौर से अगर वो ऑफ है, MediaTek के सेटों में ज़्यादातर ये होता है, तो सेट रीस्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये जो सेट है इसके हिसाब से हम सीखेंगे। बाकी आप जो है किसी भी सेट के अंदर ये प्रोसेस लगा लेना, सब में कॉमन होता है, ठीक है। लगभग कॉमन होता है 90 to 95%। तो चलिए अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अगर हमारा सेट जो है रिस्टार्ट कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे। तो देखो सबसे पहले आप फिजिकली चेक करना, ठीक है। फिजिकली मतलब कि वाटर डैमेज है या नहीं है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन है या नहीं है। ये वाली सील्ड आपको पहले पावर की निकालनी है। कई बार क्या होता है कि पावर साइड में भी कंपोनेंट या फिर कोई कॉइल गिरने की वजह से टूट के निकल जाती है बाहर, उससे भी सेट रीस्टार्ट करता रहता है और सेट ऑन रहता है और सेट रीस्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो भी चेक करना है। फिर यहाँ पे इसमें एक CC लॉजिक IC लगी होती है, इसमें ये 2 रजिस्टर जो होते हैं इनको ध्यान से चेक करना होता है, ठीक है। क्योंकि इनसे ये 1.8 होती है, ये इनसे इसको 1.8 अगर नहीं मिलेगी या ये वाली लाइन की रेजिस्टेंस इससे कनेक्ट नहीं होगी तो ये IC ऑफ हो जाती है, जो CC लॉजिक IC है, और सेट रीस्टार्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट इसी IC से जुड़े हैं तो इनको भी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम आती है जहाँ से हमारा रीस्टार्ट हो सकता है, तो आप इस शील्ड को भी ओपन करेंगे, नेटवर्क वाले को, रीस्टार्ट है ना, तो इसको ओपन करेंगे। और यहाँ जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनको शॉर्ट के लिए चेक करेंगे, ये सभी कैपेसिटर। कोई भी लाइन इसमें फुल शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे वाईफाई वाले सेक्शन को भी ओपन करेंगे। इसमें भी जो भी कैपेसिटर दिख रही है सबको चेक करेंगे। कोई भी कैपेसिटर पे फुल शॉर्ट आ रहा है तो उसको ट्रेस करो और देखो कैपेसिटर शॉर्ट है या IC हटाने पे शॉर्टिंग हट रही है, ठीक है। उसके बाद चेक करो ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कर लेंगे आप। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट अपना इसमें UFS को निकालना है। यहाँ पे जो IC दिख रही है उसको निकालना है और इसको बॉक्स में चेक करना है। बॉक्स में चेक कैसे करना है, बैटरी की वजह से भी रिस्टार्ट होता है तो बैटरी भी आप एक बार पहले चेंज करके देख लेना। उसके बाद चिप को निकालना, ठीक है। आप ये बड़ी चिप पे काम करनी है क्योंकि छोटी चीज़ों को आपने देख लिया है, प्रॉब्लम उधर से नहीं आ रही है, ठीक है। सभी छोटी चीज़ों को आपने देख लिया है। अब हमें ये देखना है कि इधर कोई सेंसर वगैरह है। चिप निकालने से पहले वो भी देख लो। ये जो सेंसर है इसके पास अगर बहुत ज़्यादा रस्ट वगैरह है तो इसको भी रिमूव करके थोड़ी देर के लिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको रिमूव करके भी आप चेक कर सकते हो। इसी तरह से आपको जो है इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ वाटर डैमेज नज़र आ रहा है तो उसको भी देखेंगे। और यहाँ कुछ एक LDO कंपोनेंट है, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर भी कई बार ये लाइन शॉर्ट होती है LDO कंपोनेंट पे, तो इनके पास जितने भी कैपेसिटर हैं इनको भी चेक करेंगे। उसके बाद आप इस UFS चिप को निकालेंगे और इसके अंदर चेक करेंगे इसका हेल्थ कंडीशन और इसकी फाइल प्रॉपर रीड हो रही है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर इसकी सिक्योरिटी बैकअप ले रहे हो या कोई भी फाइल का बैकअप या डंप ले रहे हो तो ये एरर कर जा रहा है, थोड़ा सा रीड हो रहा है फिर एरर कर जा रहा है, बार बार एरर कर रहा है। तो अगर एरर हो रहा है तो बस करो प्रॉब्लम यहीं से है, इसी को ठीक करना। अगर एरर नहीं हो रहा है, पूरी चिप एक बार में कनेक्ट हो रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है F64 बॉक्स के ऊपर और स्पीड भी अच्छी है, रीड कर रहे हो तो अच्छी स्पीड में रीड हो जा रही है फाइल, उसकी लगभग 10 GB 12 GB की फाइल भी रीड करके देख लो, स्पीड में रीड हो रही है, सही से रीड हो रही है, तो UFS में प्रॉब्लम नहीं है। अगर रीड में प्रॉब्लम आ रही है, स्लो है, तो फिर आपका प्रॉब्लम श्योर है कि यहीं से है और कहीं से नहीं है। तो ये चीज़ आप पहले भी कर सकते थे ये कंफर्म करने के लिए कि स्टोरेज में प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन इस पे काम करने का मतलब होता है कि अगर हीट लगा इधर तो ऊपर IC पर भी काम करनी पड़ सकती है। इसीलिए पहले आप जो है छोटी IC जितनी भी थी उस पर आप चेक करना। यहाँ पे भी एक छोटी सी सेंसर दिख रही है, इसको भी चेक करना होता है। देखो अब ये यहाँ जो IC दिख रही है ये इसका काम क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो छोटी सी IC दिख रही है इसके ऊपर हम जूम करेंगे
देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जाइरो लिखा है ना, ये जाइरो सेंसर है, ये भी शॉर्ट होता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा सेट, देखो नीचे भी यहाँ पे एक जाइरो सेंसर का दिख रहा है, लेकिन ये नहीं लगा होगा बोर्ड में। आप देखो ध्यान से, तो देखो ये वाला नहीं है, ये वाला इसके जगह पे लगा। तो ये भी अगर इसकी VDD लाइन या I2C लाइन शॉर्ट होगी तो भी सेट रीस्टार्ट मारेगा, ठीक है, रीस्टार्ट करेगा। तो इनको भी रिमूव करके चेक कर लेना, दोनों सेंसर को, एक वो हो गया और एक प्रॉक्सिमिटी ये हो गया, दोनों जाइरो एंड प्रॉक्सिमिटी को रिमूव करके भी देख लेना है पहले। उसके बाद आपको निकालना है चिप निकाल के बॉक्स में कनेक्ट करना है और चेक करना है। अगर इतनी जगहों पे आपने चेक कर लिया, बैटरी भी चेक कर लिया, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि अब प्रॉब्लम हमारा चिप के अंदर तो नहीं है। एक केस हम और बताएंगे, कई बार ऐसा होता है वाटर डैमेज में पावर IC के अंदर कुछ वाटर अंदर जाने की वजह से इसकी कुछ पिनें आपस में सटती हैं या फिर शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे सेट जो है सेकंड लोगों पे रिस्टार्ट करता है, ठीक है। ये वाली जो छोटी IC दिख रही है, इसकी वजह से भी सेट सेकंड लोगों पे रिस्टार्ट करता है। तो आपको ध्यान देना है, अगर इनके अंदर वाटर डैमेज जाएगी, पानी पड़ी रहेगी, तो इनकी वजह से भी सेट रिस्टार्ट होता है। तो एक बार इनको रिवॉल्व कर लेना है। यहाँ पे कैम PMU दिया हुआ है, कैम PMU, आई थिंक ये कैम PMU ही है। एक बार हम कंफर्म करना चाहेंगे इसको बिटमैप से। नहीं, APT IC है, तो इसको छोड़ दो, ये APT IC है, इसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी अब जो है आपको करना क्या है, तो UFS को रीड राइट में चेक करना है। अगर रीड राइट प्रॉपर स्पीड में रीड हो रहा है तो फिर सही है, UFS के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट मत करना, पहले रीड करके चेक कर लेना। अगर रीड सही हो रहा है तो फिर ठीक है, वहाँ पे हेल्थ भी हमारा सही दिख रहा है, वहाँ पे वेरी बैड नहीं लिख रहा है, हेल्थ रिपोर्ट वेरी बैड नहीं लिख रहा है, कोई वार्निंग वहाँ पे नहीं आ रही है, फाइल पूरी रीड हो रही है, तो फिर काम खत्म है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, CPU को रिवॉल्व करना है, रैम को रिवॉल्व करना है। रैम और CPU रिवॉल्व करने के बाद सेट अगर हो गया डेड, ऐसा होता है कई बार कि जैसे रिवॉल्व किया उसके बाद सेट हो गया डेड, ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर UFS की स्पीड आपकी सही है। अगर UFS रीड हो रहा है सही से, तो फिर आपको CPU को प्रॉपर एक एक बॉल को सही से बना के रीड यहाँ पे फिक्स करना है। और फिर रैम की एक एक बॉल की पैड वैल्यू लेनी है। CPU लगा लो, रैम की पूरे पिन की पैड वैल्यू लो, कोई प्रिंट ओपन मिलेगी उसको ठीक करके फिर उसके बाद आप उस रैम को लगाओ, उसके बाद आपका सेट जो है ऑन हो जाएगा। अगर उस रैम को लगाने के बाद भी सेट ऑन नहीं होता है तो आप रैम दूसरा भी डाल सकते हो किसी भी सेट से जिसमें ये वाली CPU लगी है, 6835V लगी है जिस भी सेट में, उसके साथ जो रैम होगा वो उठा के यहाँ पे लगा देना, काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर रैम की पैड भी चेक कर ली, रैम भी चेंज कर ली, वर्किंग सेट से रैम डाल ली, CPU भी लगा लिया, फिर भी सेट लोगों पे था, तो UFS को अब जब चेक करोगे ना, तो ये 4C की UFS दिख रही है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आपको दिखेगा UFS वहाँ पे रीड राइट में स्लो होगा। अगर उसकी पूरी फाइल आप रीड करोगे तो वो ज़रूर एरर करेगा, बस वहीं प्रॉब्लम होगी। अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो फिर भी नहीं होता है तो आपका UFS, इसीलिए आपको एक कोई ना कोई एक बॉक्स लेना पड़ेगा और उस बॉक्स से आप जो है रिपेयरिंग जब आप करते हो तो उस बॉक्स की मदद से आप UFS को भी चेक करोगे, कंफर्म करोगे कि आपका प्रॉब्लम UFS के अंदर नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादातर UFS के अंदर आ रही है। अगर आप चाहते हो इसको रिपेयर करना सही तरीके से, तो आप ज़रूरी नहीं है कि हैंड स्किल अच्छा है तभी हो जाएगा, आपके पास बॉक्स भी होना चाहिए, प्रोग्रामर बॉक्स, जिसमें आप UFS को चेक कर पाओ। अगर ये सही है तब तो ठीक है, या फिर किसी और के शॉप पे किसी और की मदद से इसको चेक करवा लो आप, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई है तो, अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो, अगर बॉक्स है तो अच्छी बात है, तब आप इस पर आप काम करो, अपना टाइम दो, पता चले कि प्रॉब्लम इसके अंदर है, आप CPU रिवॉल्व कर रहे हो, रैम की पैड वैल्यू ले रहे हो, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा ना। तो टाइम बचाने के लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद जो है कोर्स भी ज्वाइन करिए। बिना कोर्स ज्वाइन किए आप UFS को प्रोग्राम करना उतना अच्छे तरीके से नहीं सीख पाओगे। कहीं ना कहीं से कोर्स ज्वाइन कर लो जहाँ से भी आपको समझ में आए, और सर्किट की भी इन्फॉर्मेशन, सर्किट की भी नॉलेज आपके पास अच्छी से होनी चाहिए, चाहे मेरे से लो चाहे कहीं से लो, वो आपको सीखना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है कम टाइम में रिपेयर कर पाएंगे सही से, नहीं तो फिर आपको हर फ़ोन के अंदर लगभग दिन भर का टाइम लगेगा और उसमें भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छी ट्रेनिंग लेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरी तरह से आप श्योर रहेंगे कि आपको काम करना कहाँ पे है और क्यों करना है, ठीक है। कितने समय में बनेगा नहीं बनेगा उस पर काम करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि फालतू में आप CPU लगा रहे हो, पैड वैल्यू लिए जा रहे हो और UFS की पैड वैल्यू ले रहे हो, बाकी आपको पता ही नहीं है करना कहाँ पे क्या है, किस कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर, वेबसाइट वीडियो कोर्स के अंदर भी अवेलेबल है और लाइव क्लासेस में भी अवेलेबल है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, स्क्रीन पर शो कर रहे नंबर से कॉन्टैक्ट करके कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं, और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में भी डिटेल ले सकते हैं, और वीडियो कोर्स को भी एक्टिव करा सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।